नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे कि पहले की जो क्लास थी उसमें हमने मीरा पदमाला के कुछ पदों का अनुवाद किया था और आज की क्लास में हम मीरा पदमाला के जो आगे के पद हैं तो उनका अनुवाद करेंगे। तो जैसा कि मीरा के बारे में आप सब जानते ही हैं, मीरा के जन्म स्थल का प्रश्न है तो कुछ विद्वान उसको कुड़की जो मेड़ता के पास में है वहाँ का मानते हैं, तो कुछ बाजोली को और कुछ मेड़ता को मीरा का जन्म स्थान मानते हैं। तो मेड़तिया राठौड़ों के इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हुकुम सिंह भाटी, उन्होंने एक संग्रह उनके पास मिला, उसमें उसकी विक्रमी संवत 1572 में राव दुदा जी की जब मृत्यु हुई, उनके बाद मीरा के पिता रत्न सिंह को उनके भाई वीरमदेव ने कुड़की गांव जागीर में दे दिया और बाजोली राव दुदा द्वारा सांसन में दे दिया गया था। ऐसी स्थिति में मीरा के जन्म के पूर्व रत्न सिंह का जो परिवार है वो मेड़ता में रहने आ गया और मेड़ता के राजमहल में ही मीरा का जन्म ऐतिहासिक दृष्टि से उचित माना जाता है। तो कृष्ण भक्त मीरा का जो बचपन है उसमें उनको एक शालिग्राम की मूर्ति मिली और उसी मूर्ति को उन्होंने अपने मन मंदिर में स्थापित किया और उस मूर्ति से उनके बचपन का आरंभ हुआ और उनका समापन कृष्ण की मूर्ति में समा जाने से हुआ। उस समय में ब्रज और वृंदावन जो है उसमें कृष्ण भक्ति का सबसे प्रमुख केंद्र था हमारे देश में। चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ये सभी प्रमुख भक्ति संप्रदाय जो है ब्रज वृंदावन में ही स्थापित हो चुके थे। और वृंदावन जब मीरा चली गई थी तो मीरा की भक्ति भी तब तक परिपक्व हो चुकी थी। चित्तौड़ में मीरा को जहर दिया गया, कई प्रकार की यातनाएं दी गई, उन सब से आप परिचित हैं। तो जिसके कारण संत समाज और जो सामान्य लोग हैं उनमें मीरा का स्थान काफ़ी ऊंचा हो चुका था। इसलिए हर संप्रदाय ने वृंदावन में मीरा को अपने संप्रदाय में सम्मिलित करने और अपने पंथ में दीक्षित करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जिसका प्रियतम पति स्वयं गिरधर गोपाल हो, जिसका अपने प्रभु से नित्य साक्षात्कार होता हो, संवाद होता हो और जिसने सबके सामने डंके की चोट पर कहा कि मोल तोल करके गोविंद को मैंने खरीदा है, उसे अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और कुछ कंठी माला धारण करने या वैष्णव पद की प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रही। वैसे मीरा के जो गुरु हैं वो रैदास माने जाते हैं और आध्यात्मिक गुरु जीव गोस्वामी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी पद संख्या 3 देखते हैं जो कि राग गुजरी से लिया गया है। महामोहन रे रूप लिभानी। तो हे माँ, मैं मोहन के रूप पर, मोहन का जो रूप है वो मुझे लुभा गया है, अच्छा लगने लगा है। अब इसमें मीरा कृष्ण के रूप का वर्णन करती हैं। सुंदर बदन कंवल दल लोचन, बांकी चितवन नैना समानी। की जो कृष्ण है उनका जो शरीर है वो कमल दल मतलब पंखुड़ी, कमल दल यानी जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं उनके समान उनकी आंखें हैं और उनका जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है। तो जैसे राजीव नयन राम को कहा जाता है, तो कृष्ण राम का ही अवतार है, इसलिए उनके भी नेत्रों को कमल के पंखुड़ियों के समान या कमल दल के समान बताया गया है। आगे मीरा कहती है कि बांकी चितवन नैना समानी, कि कृष्ण की जो हाट बाट है कृष्ण के, या जो बांकी टेढ़ी जो चितवन है वो उनके नैनों में समा गई है। जमुना किनारे कान्हा धेनु चरावे, बंसी बजावे मीठी वाणी। तो कृष्ण जो है यमुना नदी के किनारे वो धेनु यानी गायें, तो वो गायें चराते हैं और उनकी बंसी से मधुर आवाज आती है और मधुर वाणी में वो बांसुरी बजाते हैं। तन मन धन गिरधर पर वारा, चरण कमल मीरा बिलमाणी। तो बिलमाणी का मतलब होता है मुग्ध हो गई। तो मीरा कहती है कि हे माँ, मैं तन मन धन जो है गिरधर पर न्यौछावर करती हूँ
और उनके चरण कमल में, उनके चरणों पर वो मुग्ध हो गई है। तो चरण कमल में कर्मधारय समास है, ठीक है। अगला जो पद है उसमें मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, जैसे मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, कि हे बांके बिहारी श्री कृष्ण मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कि आपके सिर पर आपने मोर का मुकुट धारण कर रखा है और उस पर तिलक भी शोभायमान हो रहा है। कुंडल अलका कारी जी, और अलका कहते हैं जो केश हैं, केश राशि के लिए कहा गया है। तो आपकी जो काली काली जो बाल हैं या जो केश हैं और जो कुंडल हैं वो भी चमक रहा है। कुंडल कानों में जो आभूषण पहना जाता है उसके लिए कहा गया है। अधर मधुरधर बंसी बजावे, अधर यानी होंठ, धर यानी धारण करना, और आपने अधरों पर, होठों पर बंसी धारण कर रखी है, जो मधुर संगीत उसमें से आ रहा है, या कृष्ण द्वारा जो बंसी बजाई जा रही है वो मन को मोहने वाली है। रीझ रिझावे ब्रज नारी जी, तो ब्रज की जो अन्य नारियां हैं उनके भी मन को रिझाने वाली है। या छब देखा मोही मीरा मोहन गिरवर धारी जी, तो ये छवि जब कृष्ण की मीरा देखती है तो वो उस पर मोहित हो जाती है। और मोहन गिरवर धारी जी की वो छवि किसकी है? उस मोहन की, मन को मोहने वाले की, गिरिवर को धारण करने वाली श्री कृष्ण की। तो इसमें कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और मोहन गिरवरधारी में बहुब्रीहि समास है। आगे का जो पद है उसमें निपट बंकट छब अटके, निपट यानी नितांत सर्वता, बंकट यानी बांकी टेढ़ी, छब यानी छवि, अटके यानी अटक गई है। मारे नैना निपट बंकट छब अटके, देखिया रूप मदन मोहन रो, पियत पियुख न मटके, बारिज मुख अलका मतवारी, नैन रूप रस अटके, टेढ़ी कटी टेढ़े कर मुरली, टेढ़ी पाग रर लटके, मीरा प्रभु रे रूप लिभानी, गिरधर नागर नटके। तो मीरा कहती है कि जो कृष्ण की बांकी टेढ़ी जो छवि है वो उनके नैनों में अटक गई है, और उन मदन मोहन का जो रूप है वो अमृत के समान है। बारिज मुख अलका मतवारी, बारिज कहते हैं कमल को, तो कमल के मुख के समान उनका मुखमंडल है, और उन पर मन को मोहने वाली मतवाली केश जो हैं उन्होंने धारण कर रखे हैं, वो केश अति सुंदर लग रहे हैं। नैना रूप रस अटके, और उनके नैनों में, उनकी आंखों में कृष्ण के सौंदर्य का जो रस है वो अटक गया है, स्थिर हो गया है। तो इसमें भी कृष्ण के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। आगे मीरा कहती है कि टेढ़ी कटी टेढ़े कर मुरली, कि उन कटी यानी कमर, तो उनकी कमर भी जो है टेढ़ी है, टेढ़ी है मतलब उसमें लचक दिखाई दे रही है, और टेढ़े कर मुरली, और हाथों को टेढ़ा कर करके उसमें मुरली धारण कर रखी है उन्होंने। टेढ़ी पाग, पाग यानी पगड़ी, और कृष्ण के सिर की ऊपर जो पगड़ी धारण कर रखी है वो भी टेढ़ी है, और लर लटके, और उस पगड़ी की जो लड़ियां हैं वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, और मीरा कहती है कि हे प्रभु आपका ये जो रूप है वो मुझे लुभा गया है, और इस गिरधर नागर का, नटखट नटनागर का जो रूप है, उस गिरवर को धारण करने वाले गिरधर का ये रूप मेरे मन में समा गया है, और वो मुझे लुभाने वाला है। तो इन पदों में मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे मीरा कहती है सांवरो मार्यो तीर, कि सांवरो यानी श्री कृष्ण, कृष्ण ने जो नैनो रूपी तीर चलाया है, री मारे पार निकल गयो, और वो मेरे हृदय से भी पार निकल गया है। सांवरो मार्यो तीर, और श्री कृष्ण ने जो नैनो रूपी बाण चलाए थे वो मेरे दिल को भी, मन को भी घायल करने वाले हैं, छेदने वाले हैं। विरह अनल लागी उर अंतर, और
इस प्रकार से विरह की जो अग्नि है वो मीरा के हृदय में आ गई है। व्याकुल मारो शरीर, और उससे मीरा व्याकुल हो गई है, बेचैन हो गई है। उनका पूरा जो शरीर है उनमें कृष्ण का विरह व्याप्त हो गया है। चंचल चित चाल्या ना चाले, बांध्या प्रेम जंजीर, कि प्रेम की जंजीर प्रेम की जंजीर में पड़ जाने पर या प्रेम पाश में पड़ जाने पर मीरा का जो मन है या जो मन की जो स्वाभाविक अवस्था है चंचल, तो वो भी चलाए नहीं चलती है, कि मन पर उनका वश नहीं चलता है। के जाने मारो प्रीतम प्यारो, के जाना मारा पीर। तो मीरा कहती है कि जब मीरा के हृदय में कृष्ण आ बसे हैं और उसको कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की चालें चलने पर भी, हटाने पर भी वो नहीं हट रहे हैं। और मीरा के मन की जो पीड़ा है या मीरा की जो मानसिक दशा है उसको कोई नहीं जान सकता। मीरा की प्रेम की पीड़ा जो है वो मीरा ही जान सकती है, उनका जो प्रियतम श्री कृष्ण है वो भी उसको नहीं जानता है। मारो काई ना बस सजरी, नैण झरिया दो नीर। और मीरा कह रही है कि मेरा उस पर कोई वश नहीं चल रहा है किसी प्रकार का, और मेरे नैनों से, दोनों नेत्रों से नीर यानी जल, तो आँखों से आंसू बहने लग गए हैं। मीरा रे प्रभु थे मिलिया बिना, प्राण धरत न धीर। मीरा कहती है प्रभु जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मेरे प्राणों को धैर्य धारण नहीं होगा, मेरे प्राण अस्थिर रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़ गई है और उनकी जो विरह दशा है या मीरा के वियोग का वर्णन अब तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि मीरा कहती है, चाला मनवा जमुना रे तीर, कि है मन अब हम जमुना के तीर या यमुना नदी के किनारे चलते हैं। वह जमुना को निर्मल पानी, शीतल होय शरीर, कि अब जब उन्होंने कृष्ण के नैनो रूपी बाण से जब वो घायल दशा में हो गई है, घायल अवस्था में है, तो वहाँ जाकर के वो अपने शरीर को शीतल करना चाहती है कि उस जमुना का जो पानी है वो निर्मल है और उससे अपने शरीर को वो शीतल करना चाहती है। तो वो मन को संबोधित करके कहती है कि हे मन हम जमुना नदी के किनारे चलते हैं। बंसी बजावे गावे कान्हो, कि उस यमुना नदी के किनारे कृष्ण जो है बंसी बजाते हुए और गाते हुए वहाँ आते हैं, और संग लिया बलवीर, और जो अपने जो भाई है बलराम उनको भी अपने साथ लिए वो वहाँ पर आते हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल झलके हीर, कि कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है और उन्होंने पीताम्बर भी धारण कर रखा है, और जो उनके कुंडल हैं कानों में, उन पर जो उन्होंने जो कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं उसके हीरे, उनकी झलक भी झिलमिल कर रही है या वो उनके हीरे जो है जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। तो मीरा प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पे सिर यानी सिर या मस्तक। तो मीरा कहती है कि प्रभु गिरधर नागर आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक है या मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि आली माने लागे वृंदावन नीको। तो ये पद हमने पहले पढ़ लिया था, अब बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे के भी सारे पदों का अनुवाद करना है। और आप सब बुक ले आए हैं, नहीं लाए हैं तो ले आना। तो जब तक आपके पास बुक नहीं होगी आपको अनुवाद नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम एक बार वापस पढ़ ही लेते हैं। आली माने लागे वृंदावन नीको, नीको यानी अच्छा, तो आली यानी सखी। तो मीरा अपनी सखी से कहती है कि आली माने लागे वृंदावन नीको, कि हमें वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह वृंदावन में घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, कि वहाँ हर घर में, प्रत्येक घर में तुलसी और ठाकुर जी की पूजा की जाती है और हर घर में हमको गोविंद
स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो घर घर में अनुप्रास अलंकार है वर्ण की आवर्ती के कारण। निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को, कि वृंदावन में यमुना नदी का निर्मल जल बहता है और हर घर में वहाँ दूध और दही का भोजन किया जाता है, इसलिए उनको वृंदावन प्रिय है। रत्न सिंहासन आप विराजा, मुकुट धरियो तुलसी को। और कृष्ण के लिए कहा गया है कि आपने रत्नों से झड़ा हुआ सिंहासन है, उस पर आप विराजमान हैं, और मुकुट धरियो तुलसी को, और तुलसी की जो माला आती है वैसे ही तुलसी का बना हुआ मुकुट आपने धारण कर रखा है। कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, कुंजन कुंजन यानी वन में, वन में मीरा कृष्ण को संबोधित करके कहती है कि कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, शब्द सुनियो मुरली को, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। तो मीरा कहती है कि हे कृष्ण, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन के बिना ये जो मनुष्य है वो फीको, फीको यानी निरर्थक है। मनुष्य का जो जीवन है वो भजन के बिना निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और मीरा कहती है कि कुंजन कुंजन फिरू सांवरा, शब्द सुनियो मुरली को। और मुरली के जो शब्दों को उन्होंने सुना, मतलब मुरली की तान को सुनने के बाद मीरा वन वन में सांवरे को ढूंढती हुई फिर रही है। और मीरा कहती है कि कृष्ण के भजनों के बिना या परमात्मा के भजनों के बिना ये जो मनुष्य का जो जीवन है वो निरर्थक है। तो भगवत भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। आगे मीरा कहती है कि जाना रे मोहना, जाना थारी प्रीत, कि है मोहन। मोहन किसके लिए कहा गया है? उनकी जो छवि मन को मोहने वाली है, इसलिए उनका नाम मोहन पड़ा। तो मीरा कहती है कि हे मोहन, तुम्हारी जो प्रीत है या जो तुम्हारा प्रेम है उसको मैं जानती हूँ। प्रेम भक्ति रो पेंडो मारो और न जाना रीत, कि बस मैं तो यही रीत जानती हूँ कि जो मेरा भक्ति की जो राह है वो प्रेममयी है। पेंडो यानी मार्ग या राह, रास्ता, और न जाना रीत, कि मैं और किसी अन्य प्रकार की रीत को नहीं जानती हूँ, बस मैं भक्ति मार्ग को जानती हूँ। और इमृत पाई विष क्यों दीजिए, कि जब तुमने भक्ति रूपी अनमोल अमृत का पान कराया, फिर क्यों तुमने ये वियोग के रूप में विष क्यों दिया? ये कौन से गांव की रीत है? तो मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहती है कि हे प्रभु, हरि या कृष्ण जो है वो अविनाशी है, अनश्वर है, अपना जनरो मीत, और उनके जो भक्त हैं, उनके जो प्रियजन हैं वो उनका मित्र या सखा है। तो कहने का मतलब है कि जो भगवान जो है भक्तों के मित्र या सखा हैं, और भगवान को आप भक्ति कर कर ही या भजन कर कर ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आगे मीरा कहती है कि महा गिरधर रंग राती, कि मैं गिरधर के रंग में रंग गई हूँ, या जो भक्ति की जो लाली है उसने मुझे लाल कर दिया है। मैं गिरधर के रंग राती, पंचरंग चोला पहना सखी माँ, झरमट खेलन जाती, कि मैंने पंचरंग का, 5 रंगों का चोला धारण कर रखा है। चोला मतलब एक आवरण या भक्ति का जो आवरण, या ये जो पंच तत्वों का जो शरीर है इसको मैंने धारण कर रखा है। झरमट खेलन जाती, झरमट यानी एक खेल का नाम है जिसमें नाच गाना करती है छोटी बालिकाएं। वह झरमट माँ मिलियो सांवरो, जब वो खेल खेल में, जैसे वो लुका छुपी खेलती है तो उसमें उस खेल खेल में उनको सांवरा मिल जाता है या कृष्ण मिल जाता है। तो देखिया तन मन राती, और वो मन में अति तन और मन से बहुत प्रसन्न हो जाती है कि खेल खेल में ही उनको कृष्ण से उनका मिलन हो जाता है।
जिनरो पियो परदेस बसेरी लिख लिख भेजे पाती। और जिनका प्रियतम परदेश में बसता है वो उनको पत्र लिख लिख करके संदेश देती है। म्हारा पिया हमारा हिवड़ा बसता ना आवा ना जाती। और जो अन्य नारियां हैं उनका जो प्रियतम है वो विदेश में बसता है या परदेश में बसता है तो वो अपना संदेश जो है पत्र के माध्यम से उन तक भेजती है। तो मीरा कहती है कि मेरा जो प्रियतम है श्री कृष्ण वो तो मेरे हिवड़े में, मेरे हृदय में बसता है और हृदय में विराजमान है, और इसलिए वो कहीं ना आता है ना जाता है, इसलिए भी मीरा कहीं आती है ना जाती है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मग जोवा दिन राती। मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, मैं आपका मग यानी मार्ग, जोवा यानी का प्रतीक्षा करती है। मीरा दिन रात राह, मीरा प्रियतम श्री कृष्ण की राह देखती है। तो अब तक हमने इन दोहों का अनुवाद किया, तो आप एक बार बुक से वापस अनुवाद करना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।